दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में वार्तालाप फेल होने के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया और तकरीबन 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। हाल ही में आपको पता होगा, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्तालाप हुई, लेकिन वो वार्तालाप विफल हो गई। तो इस विफलता के बाद अब जो ट्रंप और पीएम मोदी के बीच अभी बातचीत हुई, इसे बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने तकरीबन 40 मिनट तक फोन पर बातचीत की। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। ईरान जंग में सीजफायर के बाद भी ये पहली बातचीत हुई है भारत अमेरिका के बीच, और इस बातचीत में ईरान जंग पर डिटेल में चर्चा हुई, क्योंकि 40 मिनट यानी आधा घंटा से भी ज्यादा फोन पर बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने एक ही बात पर सहमति जताई कि होर्मुज रूट यानी होर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना बहुत जरूरी है दुनिया के लिए। आइए और डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि इस फोन पर बातचीत में और क्या क्या बातें हुई। इसके अलावा ईरान इजराइल जंग को लेकर अभी क्या लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं। ना सिर्फ पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई, बल्कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब इजराइल के विदेश मंत्री से भी फोन पर बातचीत की, और इस बातचीत में भी होर्मुज रूट, लेबनान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और इस बीच एक सबसे बड़ी खबर तो ये आती है कि ईरान ने होर्मुज में मिसाइल दागते हुए एक वीडियो भी शेयर किया, और ये वीडियो शेयर करते हुए ईरान ने लिखा, कैप्शन में लिखा कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। उधर चाइना का एक बयान सामने आ रहा, चीन बोला कि दुनिया जंगल के कानून से नहीं चलनी चाहिए। ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी को लेकर अब तनाव बढ़ता जा रहा है। मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए ये एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि ईरान होर्मुज रूट में मौजूद जहाजों पर मिसाइलें दाग रहा है, और कैप्शन में लिखा कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके साथ ही ईरान ने अपनी मिसाइल बोट्स की ताकत भी दिखाई। दरअसल बात कुछ यूं है कि ईरान ने जो कल होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की नाकाबंदी शुरू कर दी, जो जहाज ईरान को टोल टैक्स दे रहे हैं, तो ट्रंप उन्हें भी टोल टैक्स नहीं देने दे रहा। वहीं इधर ईरान का यह भी कहना कि वो बिना टोल लिए यहां से जहाजों को गुजरने ही नहीं देगा। हालांकि भारतीय जहाजों का टोल टैक्स नहीं लेगा, ईरान ने यह भी कह दिया है। उधर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर कहा कि दुनिया को जंगल के कानून यानी ताकतवर जो चाहे वो करे, इन हालातों में नहीं जीने देना चाहिए। नियम सब पर बराबर लागू होने चाहिए, न कि अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से। तो ये जंग का माहौल भले ही सीजफायर लागू है 2 सप्ताह के लिए, लेकिन आज और तेज बढ़ गया। इस बीच पाकिस्तान में वार्तालाप विफल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। पश्चिम एशिया के संकट पर चर्चा हुई। इस साल 2026 में ये दोनों नेताओं की तीसरी फोन कॉल पर बातचीत रही है, और इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की है। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि आखिर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच किन किन अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने बातचीत करने के बाद ये ट्वीट भी किया, और इस ट्वीट में पीएम मोदी लिखते हैं कि आज मुझे मेरे मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्रंप का फोन आया। यानी ये फोन भी पीएम मोदी ने ट्रंप को नहीं लगाया, बल्कि ट्रंप ने फोन पीएम मोदी को लगाया। और इसमें नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की है। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस बीच देखिए बड़ी खबर, ईरान युद्ध के बीच मार्च में रूसी कच्चे तेल का आयात 3 गुना तक बढ़ चुका है। इंडिया ने जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया रूस से, उसका आयात बढ़ा है, 5.3 अरब यूरो के पार नंबर पहुंच चुका है। ये डिटेल्स और डेटा भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, होर्मुज जल डमरू मध्य में संकट और गहराता जा रहा। जंग से लेकर अब तक 279 जहाजों की आवाजाही हो पाई, लेकिन 22 जहाजों पर हमला भी किया ईरान ने। इस वजह से वैश्विक तेल सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। वहीं खबर है कि लेबनान और इजराइल वार्तालाप में रूबियो भी होंगे शामिल। उधर हिजबुल्लाह ने भी 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि हम किसी भी समझौते से बंधे हुए नहीं हैं। और खबर तो ये भी आ रही है कि होर्मुज में एक चिंगारी से कैसे आमने सामने आ सकते हैं अमेरिका और चीन भी। होर्मुज के रास्ते में चीन और अमेरिका का आमना सामना होना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अगर समुद्री व्यापार के इसी रास्ते पर किसी चीन के जहाज को रोका गया, तो यह केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं रहेगा, बल्कि फिर वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध में बदल सकता है ये विवाद। ये भी कई सारे डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स की चेतावनी निकल कर आ रही है। इस बीच कई सारे एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि चीन की सलाह से ही थम सकता है ये पश्चिम एशिया का संघर्ष। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी चाइनीज राष्ट्रपति जिनपिंग को फोन लगाया। इस दरमियान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले कि जल्द ही बैठक होगी। और खबर आ रही कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी ईरान और अमेरिका के बीच सुलह करा सकते हैं। होर्मुज संकट टालने के लिए अब फ्रांस भी मोर्चा संभाल रहा। इसको लेकर पेरिस में भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। तो रूस, फ्रांस और चाइना, ये 3 ऐसी कंट्री हैं जो अब ईरान और अमेरिका के युद्ध में मध्यस्थता का रोल निभा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इस्लाम
इस्लामाबाद में तो बातचीत हो गई, कोई मसला हल निकल नहीं पाया। तो अब दुनिया के ये 3 बड़े देश संघर्ष विराम, दोनों देशों के बीच शांति वार्तालाप की बैठक की पेशकश कर सकते हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब तक इस युद्ध से ईरान को करीब 270 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। इटली ने इजराइल के साथ एक रक्षा समझौता भी निलंबित कर दिया इस बीच। वहीं उधर चाइना ने अमेरिका को एक और सीधी चेतावनी दी और कहा कि ईरान की सैन्य मदद के जो हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी आरोप झूठे हैं, फिर भी अगर हम पर टैरिफ बढ़ाया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। चीन ने आज अमेरिका को ये सीधा सीधा जवाब देते हुए अपना पक्ष भी रखा। वहीं खबर तो ये भी है कि ईरान ने अब अमेरिका और इजराइल का साथ देने वाले अरब देशों की भी मुश्किलें बढ़ा दी। यूएन में उन देशों पर कई गंभीर आरोप लगाए और उन देशों से भी मुआवजा मांगा है। ईरान अमेरिका का साथ देने वाले 5 अरब देशों से ईरान ने अपने युद्ध में हुए नुकसान से मुआवजे की मांग की है। उन देशों में शामिल है बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन। इन देशों ने अमेरिका इजराइल की कार्रवाई में मदद की थी। तो ईरान के संयुक्त राष्ट्र में जो राजदूत हैं उन्होंने यूएन में ये मुद्दा उठाया और पत्र लिखकर मांग की है कि इन देशों को भी हमको मुआवजा देना चाहिए ऐसा। और बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका और इंडोनेशिया में भी रक्षा सहयोग साझेदारी शुरू हुई। द्विपक्षीय सैन्य संबंध मजबूत करने की दोनों देशों की नई पहल है युद्ध के हालातों के बीच। और ट्रंप की एक हरकत देखिए, व्हाइट हाउस के बाहर डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिलीवरी एजेंट को $100 की टिप दी और इस दरमियान ट्रंप ने नो टैक्स ऑन टिप्स का इस नीति का जिक्र भी किया। वहीं खबर है चाइना ने यानी ड्रैगन ने अमेरिकी नाकेबंदी को भी ठेंगा दिखाया। हॉर्मुज में पाबंदियों के बावजूद चाइना का टैंकर सुरक्षित निकल चुका है, जो कि अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है और तमाचा है। इधर खबर आ रही है कि पल्ला झाड़ रहा यूएस। पाकिस्तान से लौटे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले कि ईरान के पाले में है गेंद, तेहरान पर लगाए आर्थिक आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप भी। वहीं उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी विशेष चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। लिबरल पार्टी को मिला बहुमत, 2029 तक सत्ता का रास्ता भी साफ हो चुका है। और दोस्तों यूएस ईरान पीस टॉक पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में असफलता के बाद अब जिनेवा में हो सकती है अगली बैठक। दावा किया जा रहा है कि तैयारी में जुटे हैं अमेरिका और ईरान दोनों। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां ये बैठक हो सकती है। वहीं इधर डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया ईरान को संवर्धन की इजाजत नहीं होगी। वार्ता में नाकाम तेहरान को 20 साल का बैन नामंजूर रहा। अमेरिका ये चाहता कि 20 साल तक ईरान जो है किसी भी तरह के न्यूक्लियर पावर हथियार का परीक्षण ना करे ऐसा। तो ये दोस्तों ईरान इजराइल जंग से जुड़े अभी के लेटेस्ट अपडेट रहे। बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। और आप कौन से राज्य में रहते हैं, कौन से राज्य में कहां जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।